हेलो व्यूअर्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं आप एफ ए बराबर एम ए को लिफ्ट में किस प्रकार से लगा सकते हैं। और यदि आप लिफ्ट में यदि कभी आप गए हो तो भार परिवर्तित होता है, इसका कारण क्या है वो भी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी वेट मशीन पे खड़े रहते हैं, जब भी आप किसी वेट मशीन पर खड़े रहते हैं तो आपका वो वेट मशीन जो है वो क्या बताती है, वो आपका भार तो बताती है, लेकिन वो भार के रूप में आप में क्या बताती है, जो आपके ऊपर जो सामान्य प्रतिक्रिया का बल लग रहा है उसका क्या बताती है, मान बताती है। क्या बताती है, उसका मान बताती है। जैसे कि आप यदि वेट मशीन पर खड़े हो, जिससे कि आप वेट मापते हो, उस पर खड़े हो तो आपका जो mg होगा वो नीचे की ओर लगेगा और जो सामान्य प्रतिक्रिया का बल है वो क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो जो सामान्य प्रतिक्रिया का बल जो ऊपर की ओर लग रहा है उसी का मान बताती है आपकी वेट मशीन। वो mg का मान नहीं बताती, वो केवल किसका मान बताती है, सामान्य प्रतिक्रिया का बल। अब मान लो वेट मशीन आपका भार बताती है 45 किलो, तो सामान्य प्रतिक्रिया का बल कितना हो जाएगा, 45 किलो या 45 न्यूटन। या आपको यदि वो निकालना ही हो तो 45 का गुणा कर दीजिएगा 9.8 से, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल। तो वेट मशीन में जो वेट मशीन है क्या बताती है आपको, जो आप पर ऊपर की ओर सामान्य प्रतिक्रिया का बल लग रहा है उसके बारे में जानकारी देती है आपकी वेट मशीन। वो mg के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि जब आप लिफ्ट में रहते हैं, जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका भार बढ़ रहा है, और यदि आप नीचे की ओर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका भार कम हो रहा है। तो उसका क्या कारण है वो अब हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम पहली परिस्थिति मान लेते हैं, जब आप लिफ्ट में, जब लिफ्ट रुकी हुई है, ये आपकी लिफ्ट मान लेते हैं, इस प्रकार की लिफ्ट है और ये है वेट मशीन, और उस वेट मशीन में आप क्या हो, खड़े हुए हो। अब आपको भार मापना है तो वेट मशीन पे तो खड़े ही रहना होगा, तो आप वेट मशीन पे खड़े हो। इस स्थिति में बताइए आपका त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि आपका वेग भी कैसा है, शून्य है। आपका वेग भी कैसा है, शून्य है। अब इस परिस्थिति में ये जो लड़का है इस पे mg नीचे की ओर लगेगा, सामान्य प्रतिक्रिया का बल कैसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, सामान्य प्रतिक्रिया का बल ऊपर की ओर लगेगा। ओके, तो इस परिस्थिति में ये जो mg होगा उसे क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, W बराबर mg। इस परिस्थिति में जो आपका W होगा वो किसके बराबर होगा, आपके n के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ये आपकी एक वस्तु है, इस पे यदि आप इधर की ओर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर की ओर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो आपकी वस्तु गति नहीं करेगी, क्योंकि बल सेम मात्रा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी ऊपर की ओर भी एक बल लग रहा है, नीचे की ओर बल भी लग रहा है। अब यदि ये जो आपका लड़का है वो एक ही स्थान पे है, अर्थात ऊपर वाले बल का मान नीचे वाले बल के मान के बराबर है, तभी ये लड़का नहीं ऊपर की ओर उछल नहीं रहा है। यदि इस बल का मान अधिक रहता तो बच्चा ऊपर की ओर उछलता, यदि इस बल का मान अधिक रहता तो बच्चा नीचे की ओर उछलता, किंतु ये बच्चा केवल खड़ा है, अर्थात इस पे जो mg लग रहा है और n लग रहा है वो कैसा है, आपस में बराबर है। अर्थात इस स्थिति में वेट मशीन में जो आपका भार बताएगा, इस स्थिति में वेट मशीन पे जो आपका भार बताएगा वो आपका उतना ही भार बताएगा जितना कि आपका होगा। यदि आपका भार 45 किलो है तो इस स्थिति में भी आपका वेट मशीन 45 किलो ही भार बताएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो वेट है वो किसके बराबर है, n के। इस n को आप मान लीजिएगा जो आपका आभासी भार, इसको क्या मान लीजिए आप, आभासी भार, और इसको मान लीजिए आपका वास्तविक भार। ओके, n का मतलब आभासी भार और w का मतलब वास्तविक भार। तो जब आप रुके हुए हैं तो आपको आपका वेट मशीन उतना ही भार बताएगी जितना कि आपका है। अब हम मान लेते हैं दूसरी परिस्थिति में कि आपकी जो वेट मशीन है, जो आपकी लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है। कैसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात एक समान वेग से कैसी कर रही है, वो गति कर रही है। कैसी कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है ऊपर की ओर। अब मुझे एक बात बताइए,
ये वेट मशीन पे लड़का खड़ा है, जब आप एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका त्वरण कैसा होगा? शून्य होगा। आपका त्वरण कैसा होगा? शून्य होगा। इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा? mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा? आपका नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन को हम आभासी भार मानते हुए चल रहे हैं। तो अब इस स्थिति में यदि F बराबर ma अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, जो आपका लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है, और आपका बल ऊपर की ओर भी लग रहा है और नीचे की ओर भी लग रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपका परिणामी बल कितना होगा? आपका जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा? n माइनस mg। क्यों? क्योंकि लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर भी एक बल लग रहा है और नीचे की ओर भी बल लग रहा है। तो आपका परिणामी बल कितना हो जाएगा? n माइनस mg। जैसे कि मान लो यहाँ 7 न्यूटन लगता है, यहाँ 5 न्यूटन लगता है। अब आपको परिणामी बल निकालना है, तो आप 7 माइनस 5 करते तो 2 निकलता। तो उसी प्रकार ये ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर भी बल लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? n माइनस mg बराबर n। a का मान कितना है? 0। तो n माइनस mg बराबर m का गुणा यदि 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब यदि हम इस mg को, जो कि माइनस में है, इधर ले जाते तो प्लस में आ जाएगा। तो आपका जो n आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। और n को हमने क्या माने? आपका आभासी भार माने हैं, और mg को आपका वास्तविक भार माने हैं। तो इस स्थिति में जो आपका वास्तविक भार होगा वही भार आपको आपका वेट मशीन बताएगी। अर्थात यदि आप रुके हुए हैं तो आपका भार जो भी होगा वही वेट मशीन बताएगी, और यदि आप एक समान वेग से भी ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका जो भी भार होगा वही भार क्या बताएगी? आपको मशीन बताएगी। अब हम तीसरी परिस्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, इस परिस्थिति में मान लेते हैं ये है आपकी लिफ्ट, ये क्या जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। इस परिस्थिति में a 0 नहीं है, a आपका 0 नहीं है, किंतु a जो है वो g से कैसा है? छोटा है। g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। और ये आपकी वेट मशीन, और इस वेट मशीन पे एक लड़का खड़ा हुआ है, मान लेते हैं। अब ये जा रहे ऊपर की ओर जा रही है, किंतु ये एक समान वेग से नहीं जा रही है, और इसका a 0 भी नहीं है। अब इस परिस्थिति में अब हम F बराबर ma अप्लाई करते हैं। देखिए, F बराबर ma, यहाँ mg नीचे की ओर लगेगा और ऊपर की ओर क्या लगेगा? n लगेगा। अब यदि हम इस परिस्थिति में यदि परिणामी बल की बात करें तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो परिणामी बल कितना आ जाएगा? n माइनस mg बराबर आपका जो a है वो 0 नहीं है, तो ma जैसा क्या वैसा n। अब इस mg को यदि हम इधर की ओर ले जाएंगे तो आपका ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो mg प्लस ma। अर्थात यहां जो आपका आभासी भार आएगा, अर्थात आभासी आपका भार आएगा, वो आपके वास्तविक भार में यदि हम वास्तविक भार के बराबर नहीं आएगा, मतलब उससे कुछ ज्यादा आएगा। अर्थात आपका मान लेते हैं जो वास्तविक भार था 45 किलो था, तो उसमें यदि हम ma का मान कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ma का जो मान है वो 20 है। अब यदि आपके वास्तविक भार में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो आपका आभासी भार वेट मशीन में कितना बताएगा? 65 बताएगा। अर्थात इस स्थिति में आपका भार ज्यादा बताएगा। अब यदि आप पतले हो तो आप खुश हो सकते हैं कि आपका भार बढ़ चुका है। तो इस परिस्थिति में यदि आप ऊपर की ओर जा रहे हो और ये आपका 0 नहीं है, किंतु a g से छोटा है, तो इस परिस्थिति में F बराबर ma यदि हम अप्लाई करते तो ऊपर के परिणामी बल n माइनस mg होगा बराबर ma, क्योंकि a 0 नहीं है। अब इस माइनस mg को इधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। अर्थात यहाँ mg मतलब आपका जो भी वास्तविक भार है, मान लेते हैं आपका 45 है, और ये आपका आभासी भार है। तो जो आपका आभासी भार आएगा वो यदि आपके वास्तविक भार में कुछ जोड़ने पर प्राप्त होगा, अर्थात सदैव आपका जो आभासी भार होगा इस परिस्थिति में आपकी वेट मशीन ज्यादा ही बताएगी यदि वो ऊपर की ओर जाते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं चौथी परिस्थिति के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चौथे एग्जाम्पल के बारे में। और इस एग्जाम्पल में यदि आप इस एग्जाम्पल में लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और इस परिस्थिति में आपका a का मान g के बराबर है, a का मान g के बराबर है, और आपका जो लड़का है वो इस प्रकार खड़ा हुआ है, आपका नहीं है, लड़का है वो खड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं इस परिस्थिति में क्या होगा जब a g के बराबर है। F बराबर ma अप्लाई करेंगे, नीचे की ओर क्या लगेगा mg, ऊपर की ओर क्या लगेगा
नॉर्मल रिएक्शन अर्थात सामान्य प्रतिक्रिया का बल। अब इस परिस्थिति में भी ऊपर की ओर जा रही है, बल नीचे की ओर भी लग रहा है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, N माइनस एम जी। N माइनस एम जी बराबर आपका जो A है वो G के बराबर है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, G कर लेते हैं। तो N बराबर ये माइनस एम जी है, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एम जी प्लस एम जी, एम जी प्लस एम जी 2mg। ओके, ये एक mg, ये दूसरा mg, mg प्लस mg 2mg। और n का मतलब क्या है आपका आभासी भार, और mg का मतलब क्या है आपका वास्तविक भार। अर्थात इस परिस्थिति में यदि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं लिफ्ट में खड़े रहकर और वेट मशीन में खड़े हैं और आपका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, तो इस परिस्थिति में आपको जो भार दिखाई देगा आपकी वेट मशीन में वो कैसा होगा, आपके वास्तविक भार की तुलना में दुगुना होगा। अब आपका भार मान लेते हैं 45 किलो है। और यदि आप इस शर्त का फॉलो करते हैं कि आपका ए का मान जी के बराबर है, तो आपका वेट मशीन में भार कितना बताएगा, आपको 90 किलो बताएगा। मतलब आपका भार दोगुना बढ़ जाएगा इस परिस्थिति में। ओके, आप इसे डब्ल्यू डैश को ये मान सकते कि वेट मशीन का भार, और इस डब्ल्यू का आप ये मान सकते कि आपका इसका भार, आपका जो भी भार है इस लड़के का। अब हम बात कर लेते हैं जब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं वेट मशीन पे खड़े हुए ये लड़का, और इस परिस्थिति में ए का मान, इस परिस्थिति में ए का मान बड़ा है किससे, जी से बड़ा है, और आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस परिस्थिति में क्या होगा। अब लगाते हैं बराबर में, नीचे लगेगा mg, ऊपर की ओर क्या लगेगा, सामान्य प्रतिक्रिया का बल। अब लगाते हैं बराबर ma, f n माइनस एम जी बराबर ma जैसा का वैसा, तो n बराबर भी क्या हो जाएगा mg प्लस ma। अर्थात इस परिस्थिति में भी यदि आप ऊपर की ओर जाते हैं और a का मान g से बड़ा यदि आपको प्राप्त हो रहा है, तो इस परिस्थिति में n बराबर आपका जो भी आभासी भार है, अर्थात जो यहाँ पे दिखाने वाला है वो किसके बराबर होगा, आपका जो भी वास्तविक भार होगा प्लस ma की। अतः यदि आपका वास्तविक भार 45 है और ma का मान 20 है, तो आपका जो भार बताएगा इसमें कितना बताएगा, 75 बताएगा, या आप कितना बताएगा, 65 बताएगा। अर्थात इस स्थिति में भी यदि आप ऊपर की ओर जा रहे हो, आपका a का मान g से बड़ा है, तो आपको लगेगा कि आप भारी हो रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं छठी परिस्थिति के बारे में। इस परिस्थिति में आप नीचे की ओर आ रहे हैं। कैसा आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। आप खड़े हैं और लिफ्ट में नीचे की ओर नीचे की ओर आ रहे हैं, और आपका जो ए का मान है वो जी से कैसा है, छोटा है। ए का मान जी से छोटा है। इस परिस्थिति में यदि हम एफ बराबर एम अप्लाई करें, तो ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर लगेगा एम जी। तो आपका जो एफ बराबर एम यदि अप्लाई करें, तो आपका एफ क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी। सॉरी, इस परिस्थिति में आपका एफ क्या होगा, क्योंकि देखिए नीचे की ओर क्या लग रहा है, आपका त्वरण है। नीचे की ओर क्या है, आपके त्वरण की दिशा कैसे, मतलब नीचे की ओर आ रहे हैं तो त्वरण की दिशा कैसे होगी, नीचे की ओर होगी। त्वरण की दिशा नीचे की ओर है, तो यदि आप बल लिखोगे तो अधिक बल कौन सा हो जाएगा, mg, और ऊपर की ओर बल लग रहा है n। तब इस परिस्थिति में यदि आप परिणामी बल निकालोगे तो कितना आएगा, mg माइनस n। कितना आएगा, mg माइनस n, क्योंकि बल नीचे की ओर, क्योंकि लिफ्ट आपकी नीचे की ओर आ रही है और बल दो लग रहे हैं, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। नीचे की ओर जो बल होगा वो थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो इसका मान बड़ा होगा, तो mg पहले, और इसका मान थोड़ा कम होगा तो n का मान छोटा हो जाएगा। तो परिणामी बल निकालने के लिए हमें mg माइनस n करना पड़ेगा, और m जैसा का वैसा, e जैसा का वैसा। अब इस परिस्थिति में यदि हम n का मान निकाले तो वो कितना आ जाएगा, आपका n का मान यदि देखें तो आ जाएगा mg माइनस ma बराबर n। कैसे, ये ma आपका प्लस में था, इसको हम यदि इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो आगे माइनस, और इस n जो था आपका वो था माइनस में, हमने इधर ले गए तो प्लस में आ गया। अब बताइए ये जो n है आपका वो क्या होता है, जो भी आपका वेट मशीन में भार बताएगा, अर्थात आभासी भार, और mg माइनस mg का अर्थ जो आपका वास्तविक भार है, w माइनस ma। तो इस परिस्थिति में यदि आप नीचे की ओर आते हैं और a का मान g से छोटा है, तो आपको क्या मिलेगा कि आपका जो वास्तविक जो भार है वो कम प्रतीत होगा। अब मान लेते हैं आपका वास्तविक भार 45 है, इसका मान 20 है, तो जो आपका आभासी भार मिलेगा वो कितना आएगा, वास्तव में
25 किलो। तो यदि आप नीचे की ओर आते हैं और यदि आपका भार 45 किलो है तो आपका भार 25 किलो प्रतीत होगा, अर्थात आपको अपना भार नीचे की ओर आने पर कम सा प्रतीत होने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं परिस्थिति के बारे में। सातवीं परिस्थिति के हम बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी लिफ्ट है, बच्चा खड़ा हुआ है इस प्रकार, इसमें ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर लगेगा mg। अब ये नीचे की ओर आ रही है और इस परिस्थिति में a आपका g के बराबर है। a किसके बराबर है? आपका g के बराबर है। इस परिस्थिति में यदि हम F बराबर ma अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए F बराबर ma के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस परिस्थिति में नीचे की ओर लग रहा है बल, तो आपका परिणामी बल हो जाएगा mg माइनस n। mg माइनस n बराबर a का मान किसके बराबर है? g के बराबर है, अर्थात a के स्थान पे g रख देंगे हम, तो आपका mg माइनस n बराबर mg। अब इस जो प्लस का mg इधर लाएंगे तो माइनस का mg हो जाएगा, माइनस का mg, और ये माइनस का n है इधर क्यों लाएंगे तो प्लस का n। ये प्लस mg माइनस mg के कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, अर्थात आपका जो वेट मशीन में जो आपको आभासी भार दिखाएगा, n को हमने आभासी भार माने, वो कितना बताएगा? जीरो बताएगा। अर्थात इस परिस्थिति में जो आपका जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और आप मोक्ष की अनुभूति करेंगे, एकदम आप हल्के हो जाएंगे। आपको उसी प्रकार से अनुभव होगा जिस प्रकार से जब कोई प्राणी अंतरिक्ष में जाता है। जब कोई प्राणी अंतरिक्ष में जाता है तो वहां जो वो किसका अनुभव करता है? भारहीनता का। किसका अनुभव करता है? भारहीनता का, अर्थात अंतरिक्ष में आपको भार प्रतीत ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां का जो g है वो कैसा है? शून्य है। अब यदि g शून्य है तो w बराबर mg। आपका द्रव्यमान कितना भी मान लिया 80 किलो है, अब अंतरिक्ष में चले गए तो आपका जो g होगा, g तो जीरो है क्योंकि अंतरिक्ष में g जीरो है, तो आपका जो वेट आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। अर्थात अंतरिक्ष में जाने पर आपको वेट जीरो से प्रतीत होता है और एकदम आप भारहीनता का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार इसी परिस्थिति में यदि आप नीचे की ओर आ रहे हैं लिफ्ट में और यदि आपका a का मान g के बराबर है तो आपको भारहीनता का अनुभव होगा, अतः आपको मोक्ष का अनुभव होगा। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं परिस्थिति के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं परिस्थिति के बारे में। सातवीं परिस्थिति हम ऐसा मान लेते, सॉरी आठवीं परिस्थिति के बारे में। आठवीं परिस्थिति की हम ऐसा मान लेते हैं कि आप लिफ्ट में, आप नहीं, ये लड़का, यहाँ बहुत सारी दुर्घटना हो रही है इसलिए आप नहीं हो सकते। तो ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और इस परिस्थिति में जो आपका A है वो कैसा है? G से कैसा है? बड़ा है, और आप कैसे आ रहे हैं? नीचे की ओर आ रहे हैं। बल लगेगा आपके ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर लगेगा mg। अब लगा लेते हैं हम F बराबर ma। F बराबर क्या लगाएंगे? ma। तो F कितना हो जाएगा? mg माइनस n, m जैसा का वैसा, और a का मान जिसे बड़ा है तो a जैसा का वैसा। इस परिस्थिति में जो आपका n आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? mg। इस जो n है इसको हम यदि इधर की ओर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का n हो जाएगा, और ये m है जो प्लस में है इधर की ओर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ma। mg क्या होता है? आपका जो भी आपका वास्तविक भार है, जो कि हमने 45 माने हुए शुरू से, माइनस ma। इसे हमने कितना माने हुए हैं? 20 माने हुए, और ये कितना हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। अब और जो आपका n है उसे क्या माने हमने? जो भी आपका इस यहाँ पर भार बताएगा। अब देखिए इस परिस्थिति में जो आपका a का मान है वो किससे बड़ा है? g से बड़ा है, अर्थात g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब a का मान मान लेते हैं, अब कितना है? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना है। अर्थात a का मान कैसा है? g से बड़ा है, अर्थात यहाँ जो है a का मान ज्यादा है। अब यदि a का मान ज्यादा है तो इस ma का मान भी हमें कैसा प्राप्त होगा? ज्यादा प्राप्त होगा। अब यदि इस ma का मान हमें ज्यादा प्राप्त होगा, अर्थात a का मान जब ज्यादा है तो जो आपका जो मान है वो mg से हमेशा कैसे मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ma का मान मान लेते 50 और आपके mg का मान कितना है? 45 बराबर जो आपका वेट बताएगा यहाँ पर, तो आंसर कितना आएगा? -5। तो आपका जो वेट बताएगा वहां कितना बताएगा? माइनस में बताएगा, और माइनस में बताने का अर्थ ही, और जब भी कहीं आपका वेट मशीन में माइनस में बताता है अर्थात आभासी भार माइनस में प्रदर्शित होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अब
चोट लगने वाली है आपको, एकदम हवा में आप उड़ने लगोगे। मतलब कि आप जैसी इस परिस्थिति होगी कि ए का मान जी से बड़ा हो जाएगा और आप नीचे की ओर आ रहे हो, तो आप उड़ने से लगोगे और एकदम से टकरा के लिफ्ट में टकरा जाओगे और आपका खून भी निकल सकता है। ऐसे बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है। तो आज हमने क्या बात करी कि जब आप लिफ्ट में होते हैं तो कुछ परिस्थितियों में आप भार ऐसा अनुभव करते हैं कि आपका भार बढ़ रहा है और कुछ परिस्थितियों में आप ऐसा अनुभव करते हो कि आपका भार कम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने इसी का कारण जाना। यदि आपको वीडियो पसंद है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।